ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक होता है कपलिंग और एक होता है कोहिजन। तो आज हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कपलिंग क्या होती है। तो कपलिंग, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना डिपेंड करता है वो होती है कपलिंग, या फिर हम इसे बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन टू मॉड्यूल्स इज कॉल्ड कपलिंग। तो सबसे पहले हम कपलिंग को ही अच्छे से समझते हैं। कपलिंग के 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल, कॉमन और कंटेंट कपलिंग। तो सबसे पहले कभी कभी इन 6 जो टाइप्स हैं कपलिंग के, इनको याद करना इज़ क्वाइट अ टफ टास्क। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार की है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है, डेली स्टडी करो फॉर एक्स्ट्रा कॉमन कंटेंट। डेली से आप डेटा, यहाँ पे डे है तो आप डेटा कपलिंग याद कर सकते हो। स्टडी से स्टैम्प कपलिंग, करो से कंट्रोल कपलिंग, फॉर को इग्नोर मार दो, एक्स्ट्रा से एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन और कंटेंट कपलिंग तो होता ही है। तो इसकी ट्रिक है, डेली स्टडी करो फॉर एक्स्ट्रा कॉमन कंटेंट। यानी आप जितना डेली स्टडी करोगे आपको एक्स्ट्रा कॉमन कंटेंट्स मिलते रहेंगे अपने स्टडी से। तो ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो कपलिंग के टाइप्स को याद करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा कपलिंग क्या होती है। ओनली डेटा इज पास्ड बिटवीन मॉड्यूल्स, या फिर हम बोल सकते हैं ओनली डेटा वैल्यूज़ आर पास्ड। इसमें सिर्फ डेटा वैल्यूज़ पास की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर हैं, उन्होंने सिस्टम को स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर, उन्होंने बोला कि मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए और रोल नंबर चाहिए। सिस्टम ने सिर्फ उन्हें रोल नंबर और नाम दिया, उन्हें पूरा उनकी जो स्टूडेंट है उसकी प्रोफाइल नहीं भेज दी, पूरे ख़ानदान का नाम, पूरे ख़ानदान की एड्रेस, रोल नंबर ये सब नहीं बताया, सिर्फ स्टूडेंट का नाम बताया और रोल नंबर बताया। तो इसको हम बोल सकते हैं डेटा कपलिंग। दूसरा है स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग क्या होता है? कम्युनिकेट बाय पासिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, या फिर जब डेटा स्ट्रक्चर पास किया जाता है जब कि ज़रूरत छोटे हिस्से की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड को कहा, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे अपनी व्हाट्सएप की डीपी भेज दो। अब उसने डीपी ना भेजने की जगह उसने पूरी अपनी जो गैलरी एल्बम है वही भेज दी। तो मैंने तो उससे सिर्फ एक छोटा सा डेटा मांगा था, लेकिन उसने पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही पास कर दिया। तो ये एक इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो इसीलिए स्टैम्प कपलिंग उतनी ज़्यादा फेवर्ड नहीं होती है, डेटा कपलिंग ज़्यादा अच्छी होती है, मानी जाती है। तो दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनसे हमने एक टॉपिक पूछा कि सर ये टॉपिक आप बता सकते हैं। तो सर ने क्या किया, एक बुक उठाई, बहुत ही फेमस बुक, उन्होंने बोला कि ये बुक पढ़ लो, इसी में तो वो टॉपिक है। तो हमें चाहिए था वो टॉपिक समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरी बुक ही दे दी कि अब इसे पढ़ो और इसमें से टॉपिक ढूंढ लो। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है फॉर स्टैम्प कपलिंग। थर्ड वन इज कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग क्या होती है? कम्युनिकेशन अकर बाय यूजिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, या फिर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पास किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में टीचर बोल रहे हैं कि उन्होंने एक असाइनमेंट दिया बच्चों को, और दूसरे दिन जब स्टूडेंट्स आए क्लास में तो उन्होंने बोला कि जिसने जिसने असाइनमेंट किया है वो यहाँ बैठे क्लास में, और जिसने नहीं किया है वो क्लास से बाहर चला जाए। तो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर किया है तो ही क्लास में बैठना है, अगर नहीं किया है तो बाहर जाओ। या फिर हम ट्रैफिक पुलिस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जब ग्रीन लाइट होती है तभी हमें बोला जाता है कि तुम अपनी व्हीकल को चलाओ, अगर रेड लाइट है तो रुक जाओ। तो वहाँ पे भी एक कंडीशन लागू हो रही है कि अगर ग्रीन है तभी तुम्हें चलना है, अगर रेड है तो तुम्हें रुक जाना है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कंट्रोल कपलिंग का। अब हम आते हैं एक्सटर्नल कपलिंग पे। कम्युनिकेट बाय लॉजिक ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, तो एक्सटर्नल कपलिंग क्या है? इसमें सॉफ्टवेयर का लॉजिक शेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पिज़्ज़ा चाहिए, और पिज़्ज़ा वाली जो शॉप है वो भी रेडी है पिज़्ज़ा के साथ तुम्हें देने के लिए, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है वही नहीं आया। तो क्या हुआ ना, तुम्हारा तो घाटा हो गया और उस शॉप का भी घाटा हो गया। उस डिलीवरी बॉय की वजह से, जो एक्सटर्नल है उसकी वजह से तुम्हारा घाटा हो गया और शॉप का भी घाटा हो गया। दोनों मॉड्यूल अपने आपस में डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करते हैं। इसमें एक्सटर्नल कपलिंग में प्रॉब्लम एक्सटर्नल सिस्टम में हो तो दोनों मॉड्यूल्स प्रभावित हो जाते हैं। किससे? मतलब अगर कोई ये जो डिलीवरी बॉय है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल सिस्टम है, लेकिन इसकी वजह से दोनों मॉड्यूल्स में
दोनों मॉड्यूल्स को घाटा हो गया। तो एक ये क्या होता है, एक्सटर्नल कपलिंग। अब हम देखेंगे सेकेंड लास्ट, कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग क्या होती है, इफ़ मॉड्यूल शेयर सम ग्लोबल डेटा। जब कई मॉड्यूल्स एक ही ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं तो वो होती है कॉमन कपलिंग। अब फॉर एग्जांपल पूरी फैमिली एक ही रिमोट पर डिपेंडेंट है, ठीक है, रिमोट जो होता है टीवी का उसी पे डिपेंडेंट है और सब देख रहे हैं टीवी। अचानक से पापा आए और उन्होंने क्या लगा दिया, न्यूज़ लगा दिया। अब कोई तो बोल नहीं सकता कि अब पापा आपने क्यों न्यूज़ लगा दी या फिर अब चेंज करिए, अब लग गया तो लग गया। तो वो एक ग्लोबल डेटा है रिमोट, जिससे पूरी फैमिली शेयर कर रही है। वो सिर्फ एक के लिए नहीं है, उससे पूरी फैमिली टीवी देखती है। कोई कुछ गाना सुनता है, कोई कार्टून देखता है, कोई न्यूज़ देखता है, कोई सीरियल देखता है, तो हर सबके लिए वो एक ग्लोबल डेटा का काम करता है। और अब लास्ट में हम आते हैं कंटेंट कपलिंग पे। ये क्या होती है, व्हेन मॉड्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ और कंटेंट ऑफ अनदर मॉड्यूल। या फिर हम इसे बोल सकते हैं जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के इंटरनल डेटा या कोड चेंज कर सके तो वो हो जाता है कंटेंट कपलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो फ्रेंड है, मैंने उसकी नोटबुक ले ली और उसमें जो भी आंसर्स उसने लिखे थे वो मैंने अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर दिया और फिर टीचर को दिया। तो फिर वो क्या है, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मान लो उसने सही आंसर लिखा है, मैंने गलत आंसर लिख के टीचर को दे दिए। या फिर एक एग्जांपल हो सकता है कि मम्मी ने बोला कि मैंने लंच बॉक्स में तुम्हें सैंडविच दिया है, और जब मैंने लंच खोल के देखा वहाँ पे, तो मम्मी तो मतलब लंच बॉक्स के साथ छेड़छाड़ कर ही सकती हैं। तो मैंने जब लंच खोल के देखा क्लास में तो उसमें करेले की सब्ज़ी थी। तो ये क्या हो गया, कंटेंट कपलिंग का एग्जांपल हो गया। जब एक मॉड्यूल एकदम पार्ट बन जाए दूसरे मॉड्यूल का, ताकि वो पूरे जो कोडिंग है या फिर जो इंटरनल डेटा है उसे ही चेंज कर सके, तो उसे हम बोलेंगे कंटेंट कपलिंग। सबसे बेस्ट कपलिंग जो होती है वो डेटा कपलिंग होती है, क्योंकि इसमें मिनिमम इंटरेक्शन होता है एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से। और सबसे वर्स्ट जो कपलिंग होती है वो कंटेंट कपलिंग होती है, क्योंकि इसमें एक मॉड्यूल लगभग पूरा पार्ट ही बन जाता है दूसरे मॉड्यूल का, जो कि एक बहुत ही अनसिक्योर चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होती है कंटेंट कपलिंग। अब जैसे एक दोस्त है, वो दूसरे दोस्त से जितना कम इंटरेक्ट करे उतना ज़्यादा बेटर होगा। अगर वो उसके घर पे जाके रहने लगे, वो बोल दे अरे भाई तेरा ही तो घर है, तो ये चीज़ गलत होती है दोस्तों के बीच। अगर डेटा से इंटरेक्शन हो रहा है तो वो बहुत बेस्ट है। तो ऐसे ही डेटा कपलिंग जो होती है वो बेस्ट कपलिंग मानी जाती है।